मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हम ग्रंथादिराज तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें अध्याय के हम 22 सूत्र पढ़ चुके हैं। 22वां जो सूत्र था 7वें अध्याय का, मारणांतिकिम संलेखना जोशिता, यानी मरण के अंत समय में संलेखना को प्रीति पूर्वक मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है? गृहस्थ का ये धर्म कहलाता है, या व्रती जो होता है। हम देख रहे हैं ना कि व्रती के किन किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, तो वह व्रती संलेखना से भी सहित होना चाहिए। मरण मतलब क्या होता है कि जब हमारी आयु का, इंद्रिय का, श्वासोच्छ्वास का, मन वचन काय का, सबका ही जब क्या होने वाला हो, नाश होने वाला हो, खत्म होने वाला हो, तो उसको मरण कहते हैं। और जब हमें पता लग जाता है कि भाई अब यह जीवन बचने वाला नहीं है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तब हमें संलेखना ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के मरण के समय में क्या भाव होने चाहिए? ये भाव होना चाहिए, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, होठ पर अरिहंत हो, होठ पर अरिहंत हो, महावीर का पंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, ऐसी संलेखना हो। देखो अब ये भावना यदि हम नित्य प्रति भाते हैं तो इसको देखो कितने फायदे हैं इस भाव को भाने के। हमने क्या भाया कि जब मेरे जीवन का अंत हो तो सामने एक संत हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मरण कोई एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है, हम हॉस्पिटलाइज नहीं है, यानी हम हमारी इच्छा पूर्वक वहां गए हैं। ठीक है। संत भी जब संलेखना देते हैं तो वो भी संलेखना कब देते हैं? जबकि हम कोई त्याग करने की स्थिति में हैं, कोई सुनने की स्थिति में है, कोई नियम आदि पालन करने की स्थिति में है। कहने का मतलब हम अच्छी स्थिति में हैं। बहुत एक्सीडेंट पे मरना, हॉस्पिटल में मरना, ये अच्छा है कि संत के सामने मरना अच्छा है? ये अच्छा है ना? यदि हमने ये भावना भाई तो इसका मतलब हमारा अच्छा मरण हो रहा है। फिर हमने हमने क्या भावना भाई कि होठ पर अरहंत हो, यानी हमारी जो इंद्रियां है वो अच्छे से काम कर रही है, हम बोल पा रहे हैं, है ना? हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और महावीर का पंथ हो, यानी हमारी जो मेमोरी है उस मेमोरी में हम महावीर भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी याददाश्त भी उस समय बहुत अच्छी है। यानी हमने संलेखना का यदि भाव भाया तो इनडायरेक्ट वे में हमने हमारे लिए बहुत अच्छी अंत समय में एक हमारा बहुत अच्छा भाव बना लिया कि हम इस प्रकार से जाएं। तो कैसे जाना पसंद है? ऐसे ही जाना पसंद है ना सबको, इसलिए इस प्रकार के भाव भाना चाहिए। और कल मैंने बता ही दिया था कि संलेखना में और आत्महत्या में क्या क्या अंतर होता है, ये कल बता चुकी थी मैं सारा डिटेल में, है ना? चलिए अब हम शुरू करें सूत्र नंबर 23। ठीक है। हाँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाः, सम्यक दृष्टेरतिचाराः। पढ़िए। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवः, सम्यक दृष्टेरतिचारः। हाँ, ठीक है। अब हमने अभी तक व्रति का जो देखा था, और व्रति कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक है।
अब सम्यक दृष्टि में कैसे दोष लग जाता है वो पढ़ेंगे आज हम। जो व्रती भी है तो लेकिन वो कैसे कैसे दोष अपने व्रतों में लगा लेता है। अतिचार का मतलब क्या होता है? दोष लगा लेना। चलो देखो, पहले यहां से निकालते हैं क्या क्या शब्द निकल रहे हैं। पहला है शंका। पहला अतिचार का नाम शंका। दूसरा आकांक्षा। तीसरा विचिकित्सा। चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा। और पांचवा अन्य दृष्टि संस्तवन या संस्तव। ये 5 प्रकार के दोष बताए हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, जो व्रति हैं। तो देखिए, मैंने हर सूत्र से पहले मैं एक ही बात कहती हूं कि आप लोग ये मत समझना कि हमारे व्रत नहीं है, हमने अनुव्रत ग्रहण नहीं किए हैं, तो हमें ऐसे भाव भी नहीं रखना चाहिए कि हमने तो जब व्रत लिए ही नहीं तो हमें इनसे क्या मतलब। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें हर बार क्या सोचना है कि चाहे हमारे व्रत हो ना हो, ये भाव हमारे को बना करके ही रखने हैं। देखो, सम्यक दृष्टि जो होता है उसके व्रतों में दोष 4 प्रकार से लगते हैं। पहले का नाम होता है अतिक्रम। दूसरे का नाम होता है व्यतिक्रम। तीसरे का नाम होता है अतिचार। और चौथे का नाम होता है अनाचार। 4 प्रकार के दोष लगते हैं। 3 के बारे में इसमें बताया नहीं है, उसको मैं छोटा सा ही वैसे ही बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहला होता है अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब होता है आपने कोई भी नियम लिया। कोई भी नियम आप लोगों ने ले लिया। अब जैसे मान लो हमने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, और हमारे क्या हुआ, गेस्ट आ गए। अब हमें उनके लिए तो खाना बनाया हमने, और हमारे मन में भी क्या आ गया कि मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना रही हूँ, काश मैं भी ये खा पाती। बस मन से सोच लिया, खाया नहीं है, मन में सोच लिया, तो आपके व्रत में क्या लग गया, दोष लग गया। इस तरह से मन से भावना बनाने ले को बोलते हैं अतिक्रम। ये इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि कहाँ से, कि कैसे दोष लगता है। ठीक है, अतिक्रम। अब दूसरे नाम का दोष होता है व्यतिक्रम। जैसे हमारा व्रत था, हमने व्रत किया था, शाम को हमारे को परिवार के लिए भोजन बनाना था, हमने तो करना ही नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने ये सोच लिया, मतलब बनाते बनाते हमारा हाथ बनाई गई चीज पर ऐसे चला गया कि मैं इसको खा, मतलब गया खा लूं, मुंह तक आया, फिर याद आया कि नहीं, मेरा तो व्रत है, मेरे को तो आज ये ग्रहण नहीं करना। उसको वापस हमने रख दिया। इतना करने पर भी हमारे को दोष लग जाता है। ये क्या कहलाएगा, व्यतिक्रम। ठीक है। फिर उसके बाद में होता है अतिचार। अतिचार का मतलब होता है कि आपने देखो, पहले तो मन में आया, फिर उसके बाद में यहां तक लाए। अब तीसरी बार में क्या हुआ कि हमने उस ग्रास को मुंह में रख लिया, एक बाइट हमने ग्रहण कर लिया। फिर हमने सोचा कि नहीं नहीं, मेरा तो ये नियम है, मेरे को अब मैं ग्रहण नहीं करूंगी। और मतलब क्योंकि वो ग्रास तो अंदर चला जा चुका है, उसको हमने वहीं छोड़ दिया, एक बाइट खा लिया, तो हमारे दोषों में अतिचार लग गया। ठीक है, अतिचार लग गया हमारे दोष में। फिर उसके बाद में अनाचार। अनाचार का मतलब होगा कि अब हमने एक बाइट तो खा ही लिया था। जैसे मान लो किसी के कोई चीज का नियम लिया किसी ने कि आज मेरे केले का त्याग है। अब एक बाइट आपने खा लिया। अब उसके बाद में आप क्या सोचते हो, अब एक बाइट तो खा ही लिया है, अब क्या है, पूरा केला ही खा लेते हैं, यानी उसमें विषयासक्ति हो जाना। वो क्या कहलाएगा, अनाचार कहलाएगा।
हाँ, ये हमारे आचार्य कहते अतिचार तक तो फिर भी आपका अपराध क्षम्य है। आप आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके, या फिर कहते हैं आपने जो भी अपराध किया उसको क्षमा मांग करके, प्रतिक्रमण आदि करके आप उसकी तो क्षमा मांग सकते हो, लेकिन यदि आप अनाचार तक पहुंच गए तो वो व्रत भंग की श्रेणी में आएगा कि आपने आपका नियम तोड़ दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें हमारे नियमों में दृढ़ता लानी चाहिए। मन को रोकना, मन को रोकना चाहिए सबसे पहले। फिर अपनी काया से क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि हो गई है तो उसको वहां तक ही रोक लेना चाहिए, उसमें विषयासक्त नहीं हो जाना चाहिए कि अब हमने इतना तो कर ही लिया, अब क्या है, केला तो वेस्ट ही जाएगा, अब क्या इसको खा ही लेते हैं, है ना। तो एक की जगह आप फिर दो खा लोगे, है ना, एक की जगह दो खा लोगे फिर, और उसी से पेट भर लोगे, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आते हैं अब वापस अपने टॉपिक पर। शंका, मैंने बताया ना कि 5 प्रकार से अतिचार लग रहा है, तो पहला है शंका अतिचार। शंका का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में डाउट होना। जो जैसे अब इसको सम्यक दृष्टि के अतिचार पढ़ रहे हैं ना हम, तो सम्यक दृष्टि क्या होता है, 8 अंगों से युक्त होता है। उसके 8 अंग होते हैं। उसको बोलते हैं शंका, कांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये 8 अंग होते हैं सम्यक दृष्टि के। तो उसमें पहला अंग शंका होता है। शंका का मतलब होता है कि सम्यक दृष्टि को जिनागम के अंदर कोई भी बात अगर आई है तो उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना। ये मैं पहले भी आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि डाउट नहीं होना। हाँ, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको तो हम पूछ सकते हैं किसी भी ज्ञानी से, संत से, महात्मा से, यारिका से, बड़ों से, जिनको कि उसके बारे में ज्ञान है, पूछ सकते हैं। वो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कहलाता है, बल्कि उसको स्वाध्याय कहते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा शंका करना, जैसे किसी ने आपको बताया कि अभी विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं या वो विद्यमान रहते हैं, तो आप क्या बोलो, अगर ऐसा बोल दो कि है, ऐसा भी कोई होता है क्या, ये तो पूरी पृथ्वी पे हमें दिख रहा है, विदेश क्षेत्र हम तो मानते ही नहीं है। हम कैसे माने कि नंदीश्वर द्वीप, हम कैसे माने कि पंचमेरु जी है, हमें तो गूगल पर दिखाओ आप तो माने। अरे गूगल कहाँ से बताएगा, उसकी भी वो अप्रोच के बाहर है। मतलब उसमें डाउट लगा देना कि महावीर भगवान तो इतनी छोटी हाइट के थे और आदिनाथ भगवान 3000 फीट के थे, हम नहीं मानते इन बातों को। हम नहीं मानते कि काल 6 उसमें परावर्तन होता है, दुखमा दुखमा काल। हम तो ये जानते हैं कि सारे काल एक जैसे ही होते। इस तरह से जो जिनवाणी में कथन किया गया है, उन कथन में डाउट रखना, वो क्या कहलाता है, शंका अतिचार कहलाता है। इसलिए यदि देखो, कभी कोई हमें समझाने वाला मिल जाए ना, तब तो पूछ लो, एक डायरी बना लो, उसमें क्वेश्चंस लिख लो। लेकिन जब तक हम नहीं पूछ पाते हैं ऐसी चीजों को, तब तक हमें क्या समझना है, तब तक उन बातों को जिन आज्ञा मान करके उसको स्वीकार करना है कि नहीं, ये बात ऐसी ही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो बात अलग है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, शंका नाम का अतिचार। दूसरा, आकांक्षा, आकांक्षा करना। अतिचार का मतलब क्या हो गया, अपने व्रतों में दोष लगाना। पहला हमने पढ़ लिया शंका, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं आकांक्षा अतिचार। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी धर्म की क्रिया करी, कोई पूजा विधान आदि किया, शांति धारा की, कलश किए, तो हम क्या चाहें उसके बदले में कि हम तो भगवान का इतना अच्छा गुणानुवाद करते हैं, गुणगान करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, शांति धारा भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, या कष्ट नहीं आना चाहिए। हमारी लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए, है ना। हम क्या सोचते हैं, हमारी लाइफ स्मूथ चले, हमें सब सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए, मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिलना चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, स्त्री,
दास, सब कुछ मिलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, धर्म करके उसके बदले में वांछा कर रहे हैं। तो वांछा करने से हमारे को, इच्छा करने से आकांक्षा नाम का अतिचार लगेगा। ये सम्यक दृष्टि को अतिचार लगेगा। यदि हमें देवशास्त्र गुरु की पूजा उपासना करनी है, सेवा करनी है, तो वो निष्काम भाव से करनी है, बिना स्वार्थ के करनी है। जो हमें मिलना है वो हमारे गुण से अपने आप मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि हमने आकांक्षा कर ली, तो वो हमारे को आकांक्षा नाम का अतिचार लग जाएगा। क्लियर। तीसरा, विचिकित्सा नाम का अतिचार। विचिकित्सा, ये अतिचार कैसे लगता है? जैसे हमारे महाराज माता जी आदि हैं, महाराज जी स्नान नहीं करते, है ना, तो वो स्नान नहीं करते, धूप में भी रहते हैं, तो उनका शरीर काला पड़ जाता है ना, काले रंग का हो जाता है। तो उन रत्नेत्रधारी को देख करके उनकी मलिन, मतलब उनके मलिन शरीर को, वैसे तो शरीर उनका मलिन होता ही नहीं है ना, काला जरूर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उनकी एक अलग अपनी आभा होती है, उनका आभा मंडल बनता है। और वो आभा मंडल हमें क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन कई लोग उनके चेहरे को देख करके, क्योंकि देखो वो उनके बाल भी बाद में सफेद आने लग जाता है, सभी के आते हैं, हम लोग तो काले करवा लेते हैं, उनके सफेद ही रहते हैं, वो 4 महीने में एक बार अपना केश लोच करते हैं। तो उनके इस तरह की देख करके शरीर को ग्लानि करना, है ना, ग्लानि भाव मन में लाना, वो कहलाएगा विचिकित्सा नाम का अतिचार। जैसे कि मुनि चलते हैं, उनके चलते चलते छाले पड़ जाते हैं पैर में, तो अब वो मान लो डॉक्टर आदि से कंसल्ट नहीं करते हैं वो, और कोई भी रोग ठीक होते से होता है, तो उनको देख करके मन में घृणा का भाव लाना कि छी, इस पे तो मक्खी बैठ रही है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि उन्होंने डॉक्टर को नहीं रत्न दिखाया, उनको कितनी पीड़ा होगी। ऐसे भाव बनाने के बजाय क्या करो, छी मक्खी बैठ रही है, मच्छर है, बदबू आ रही है, ग्लानी हो रही है, ऐसे भाव बनाने से आपको विचिकित्सा नाम का अतिचार लगेगा। इसलिए मन में इस प्रकार के भाव नहीं बनाना। फिर अन्य दृष्टि प्रशंसा, और अन्य, ये अन्य दृष्टि दोनों में लगेगा, लास्ट के जो दो है ना, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा क्या कहलाता है? अन्य दृष्टि प्रशंसा का मतलब होता है कोई भी जो मिथ्या दृष्टि है, तो उन मिथ्या दृष्टियों, मिथ्या दृष्टि की या मिथ्या ज्ञान आदि की, उनके गुणों की मन से उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना या बोलना, वो कहलाता है अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार। मतलब बोला नहीं है, मन में सोचना। जैसे कि अब मैं नाम लेकर के तो क्या क्या बताऊं, जैसे कि अभी वर्तमान में कितनी तरह के अन्य मतांतर चल गए हैं ना, तो उनके बारे में कहना कि देखो वो कितना अच्छा बोलते, इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है ना, तो उनका, उनके प्रति अट्रैक्ट होना, उनकी बातों में आ जाना। देखो बातें सब हमारे धर्म में, हमारा धर्म बहुत पुराना, ये बातें हमारे धर्म में कब से लिखी हुई है, लेकिन उनको, कोई होता है कि बहुत अच्छे से बोल देता है और किसी की शैली थोड़ी अच्छी नहीं है, बातें वही है। तो ये नहीं सोचना कि ये उनके धर्म में लिखी हुई है, बल्कि ये हमारे ही धर्म से उधर गई हुई है ये बातें, है ना, हमारे ही धर्म से उधर गई हुई है। तो उनकी प्रशंसा ना करना। जैसे अभी हम, चलो हमारे ही उसमें देख लो, जैसे विनम्र सागर जी महाराज, कितनी मीठी वाणी है उनकी, कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। वहीं कोई दूसरे महाराज है, प्रवचन वो भी देते हैं, लेकिन उनकी वाणी में थोड़ा सा मान लीजिए रूखापन है, कड़ापन है। ये वो उस बात को उतनी सहज और शांत या मीठे वचनों से नहीं समझा पाते जितने विनम्र सागर जी। तो क्या उनकी बात झूठी हो गई क्या? नहीं, नहीं। दोनों की बात इक्वल है, अच्छी है। तो हमारे धर्म की, या कहना चाहिए जैन आगम की प्रशंसा करनी चाहिए।
अन्य आगम की मन से भी प्रशंसा नहीं करना। कर ली तो क्या हो जाएगा, अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार लग जाएगा। ठीक है। फिर अन्य दृष्टि संस्तव। देखो ये सूत्र बड़े बड़े हैं, तो एक दिन में एक दो ही हो पा रहे हैं अभी, है ना। इसमें ये थोड़े बड़े बड़े सूत्र हैं। अब है अन्य दृष्टि संस्तव। इसका मतलब है, पहले तो हमने केवल मन में ही प्रशंसा करी थी उनकी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उनको वचनों से कह रहे हैं कि देखो आप उनके यहाँ जाओ, वो है ना हमारे रोगों को ऐसे ऐसे दूर कर देते हैं, उनके धर्म में बहुत चमत्कार है। वो जो हमें पानी पिलाते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छा है, इसके पीने से सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। तो हमारे धर्म में कुछ नहीं पड़ा है, वहां जाओ। मतलब वचनों से बोल देना, वचनों से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की प्रशंसा कर देना, अन्य को कह देना, है ना, वचनों से कह देना, तो वो अन्य दृष्टि संस्तवन नाम का दोष लगेगा। तो संस्तव और प्रशंसा में क्या अंतर हुआ। संस्तव का मतलब तो ये हुआ, हमने वचनों से बोला, और प्रशंसा का मतलब हो गया, हमने मन में, मतलब मन में सोचा, मन में भाव लाए। बस ये फर्क है दोनों में। आया समझ में। अब अतिचार, अतिचार जो मैं बार बार बोल रही थी, दोष लगना, इसका मतलब क्या हुआ, व्रत को एक देश भंग कर देना, वो अतिचार कहलाता है। मैंने चार चीजें बताई थी ना। अतिचार और अनाचार में क्या फर्क हो जाएगा। अतिचार का मतलब तो हुआ व्रत को एक देश भंग करना, यानी कुछ कमी आ जाना उसमें, और उसका प्रायश्चित लेके उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अनाचार का मतलब होता है कि उस पूरे ही व्रत को भंग कर देना, वो कहलाएगा अनाचार। बार बार मतलब विषयों में प्रवृत्त होना, एक ही गलती को बार बार में दोहराया जाना, वो अनाचार कहलाएगा। भाई जब आपको पता लग गया कि एक बार मैंने ये गलती कर दी, बार बार उसको रिपीट करोगे तो फिर वो क्या आएगा, व्रत भंग की श्रेणी में आ जाएगा, उसे हम अनाचार कहेंगे। क्लियर हुआ ये सब। हम्म। अब हमने देखो व्रत पढ़े थे ना, 5 प्रकार के अणुव्रत पढ़े थे, शील व्रत पढ़े थे। एक बार कोई है जो उनके नाम बताएगा मेरे को, पहले तो 5 व्रतों के नाम बताओ। एक हम बोलते जना, हैं। चांदनी हाँ बोल। बताएगी। अच्छा। चांदनी बताओ। व्रत वो अहिंसा अणुव्रत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणु, हाँ चौर्य अणुव्रत, हाँ, परिग्रह परिमूढ़ अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 5 होते हैं अणुव्रत। अब हमने पढ़े थे 7 शील व्रत। प्रमीला जी आप बताइए शील व्रतों के नाम। 7 शील में मतलब 4 शिक्षा व्रत और हाँ 3 गुण गुण व्रत, है ना। बिल्कुल सही, तो, इनके नाम याद है तो आपको। हाँ, 3 गुण बोलो। माया दिग्व्रत देशव्रत और दिग्व्रत देश व अनर्धन व्रत, और जो सामायिक रसोदोवाद, अतिथि समविभाग और भोगो पगो परिमाण, ये 7 शील। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये 7 शील व्रत हो गए, और हाँ 5 हमने व्रत पढ़े थे। 12 हाँ चीजें पढ़ी थी ना हमने। अब ये हाँ। देखो अगला सूत्र क्या बता रहे हैं वो। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 24। हाँ दीपा दीदी, पहले मैं पढ़ूंगी फिर दीपा दीदी। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम्। हाँ, अब ये कह रहे हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो व्रत हमने 5 पढ़े, है ना, अणुव्रत वो, और शील व्रत जो हमने पढ़े, उसमें पंच पंच, 5 5 यथाक्रमम, क्रम से अतिचार लगते हैं, या अतिचार उनके 5 5 अतिचार होते हैं, जिनको हम क्रम क्रम से कहेंगे। ठीक है, वो मतलब इस सूत्र में सिर्फ इतना बताया है
कि जो हमने अणुव्रत पढ़े, जो हमने शील व्रत पढ़े, उनमें भी पंच पंच क्या क्या होते हैं, पांच पांच उनमें अतिचार लगते हैं। और ये जो अतिचार है, ये अतिचार क्रम क्रम से एक के बाद एक आएंगे। कहने का मतलब पहला जो सूत्र होगा वो अहिंसा अणुव्रत के अतिचार का होगा। उसमें वो लिखेंगे नहीं कि अहिंसा अणुव्रत शब्द, वो हमें खुद को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अहिंसा अणुव्रत के अतिचार हैं। ठीक है, चलिए सूत्र नंबर 25 मैं पढ़ रही हूं, नीलम भाभी। बंध वदच्छेदाति भारा रोपणान्न पान निरोधाः। बंध बदच्छ छेदाति वदच्छ भारा, बदच्छ छेदाति भारा, रोपणा रोपणान्न पान निरोधाः। अब ये किसका अतिचार आया सबसे पहले? अहिंसानुव्रत। अहिंसा व्रत का, अहिंसा व्रत का। जो हमने अहिंसा व्रत लिया था कि हम जीव की हिंसा संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे, है ना, त्रस्त जीवों का घात नहीं करेंगे, ये हमारा व्रत था, या व्रत की हमारी भावनाएं थी। लेकिन उसमें देखो कैसे दोष लग जाता है, यहां से निकालिए। पहला शब्द आया है बंध, दूसरा वध, तीसरा छेद, चौथा अतिभार, अतिभार का आरोपण करना, और पांचवा अन्नपान निरोधा, यानी निरोध करना, अन्नपान का निरोध करना। ये 5 प्रकार के अत्याचार लगते हैं किसमें? अहिंसा व्रत में। एक एक को हम समझते हैं। पहला है बंध। अब हमने क्या किया, किसी भी पशु पक्षी को हमने, पालतू तो था, हमने उसको हमारे घर में पालतू बना के रखा, लेकिन हमने उसको बांध करके रखा। यदि हम उसको खुले में छोड़ देते तो वो अपनी हिसाब से इधर उधर विचरता, घूमता, अपना भोजन करता, लेकिन आपने उसको बांध करके रखा, उसके इष्ट स्थान पर जाने से रोका। तो इसलिए आपको क्या लगेगा? बंध नाम का अतिचार लगेगा, है ना। बंध नाम का अति, जैसे हम क्या करते हैं, गाय को पालते हैं ना, गाय को भैंस को, इनको कृषि करने के लिए भी पाल लेते हैं, दूध के लिए भी पाल लेते हैं। तो यदि आपने उनको पाला है तो क्या करना चाहिए, उनकी जो पैर में रस्सी लगाई है वो रस्सी इतनी छोटी ना हो कि वो अपनी जगह से भी हिल ना पाए, उनको पीड़ा होती है। आप ये सोचो, यदि कोई आपको 6x4 के कमरे में बंद कर दे पूरी रात भर, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो एक बार, थिंक अबाउट इट। कितना बुरा हमारे को, यदि पलंग पे थोड़ी सी कम जगह मिले उसमें हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, जबकि इतना बड़ा हमारा कमरा रहता है, पूरी हवा आने की जाने की पूरी उसमें फैसिलिटी होती है। यदि हमने किसी पशु के पैर में रस्सी डाल करके उसको बांध दिया, जाने से रोक दिया, तो हमारे को बंध नाम का अतिचार लगता है। जो अहिंसा व्रती है, अणुव्रती है, उसको दोष लगता है। कम से कम वो रस्सी इतनी बांधो कि वो कम से कम, मतलब अपने आगे पीछे दाएं बाएं पूरे चारों तरफ गोल गोल जा करके, और मतलब स्वच्छता पूर्वक वो भ्रमण कर सके, इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी रस्सी से बांध करके उनको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बांध दिया तो बंध नाम का अतिचार लगेगा। ऐसे ही यदि आपने दास को अपने घर में बंद, मतलब जो होते हैं ना सेवक वगैरह, उनको यदि आपने अपने घर के अंदर ही कैद करके रख लिया, उसको बाहर नहीं आने जाने देते हो, तो भी आपको बंध नाम का अत्याचार लगेगा, क्योंकि नहीं तो आपने उनकी स्वतंत्रता ये का हनन अहिंसा, किया। तो अपन को अहिंसा अणुव्रत का दोष लगेगा या अहिंसा व्रत का दोष लगेगा? अहिंसा व्रत एक ही बात है। अभी व्रत वही पढ़ रहे हैं ना हम, अहिंसा अणुव्रत ही पढ़ रहे हैं।
हाँ, फिर दूसरा वध। वध कर देने का मतलब होता है, मतलब वध का मतलब पूरे ही प्राणों का घात नहीं है यहाँ। वध का मतलब है कि जैसे घोड़ा है, गाय है, उसको चाबुक से नहीं मारते, एक डंडा लेके रस्सी लगते तो ऐसे रस्सी से मारे जाते हैं उनको, बेंत से। तो चाबुक से, बेंत से उनको मारना, वो कहलाएगा वध नाम का अतिचार। अगर प्राणों का पूरा ही हनन कर दिया तो वो तो फिर अनाचार की श्रेणी में चला जाए। मारना नहीं, उस पे मतलब जुल्म करना मार करके, वो क्या कहलाएगा? वध नाम का अतिचार। छेद। फिर तीसरा है अति भारारोपण। अति भारारोपण का मतलब होता है कि किसी पे, कोई जानवर है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे वध की बात ज्यादा तो उस छेद पे, है ना? क्या बोल रहे हो? छेद है ना? अच्छा, वध छेद की रह बात गया, सॉरी। छेद है। हाँ, छेद हाँ। रह गया, छेद रह गया। छेद। छेद का मतलब होता है किसी भी पशु पक्षी को, क्या करते हैं, जैसे एक आदमी है, उसके पास में खूब सारी गायें हैं, है ना, और गांव में तो सबके पास में गायें रहती है। अब वो सोचते हैं कि मैं अपनी गायों को कैसे पहचानूंगा, तो वो क्या करता है, कोई उनके कान में छेद कर देता है, कोई उनके पाँव में छेद कर देता है, कोई हाथ में छेद कर देता है, कोई पूंछ में छेद कर देता है, ऐसे जगह जगह निशान बना देते हैं। आजकल वो नहीं देखा ऐसे, क्या बोलते हैं, कार्ड टाइप आते हैं, वो लगा देते हैं, नंबर भी नहीं, लिख देते हैं उस पे, कान में है ना, पहन लेते कि हैं। सिर्फ वो पहचान के लिए ऐसे छेद बना देना। तो इससे देखो क्या होता है, अतिचार नाम लगता है, मतलब हमारे को छेद नाम का अतिचार लगता है। फिर है अति भारारोपण। जिस पशु की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उस पे भार लाद देना, वो अति भारारोपण कहलाता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा गाड़ी है, अब उस घोड़ा गाड़ी में दो जनों को वो घोड़ा बैठा करके आराम से ले जा सकता था, लेकिन उसके मालिक ने क्या करा, आगे पीछे बैठाने की व्यवस्था कर दी, और दो की जगह वो आठ आठ जनों को एक साथ उसमें भर करके लेके जा रहा है। अब उस पशु पे कितनी पीड़ा हो रही है, वो खुद नहीं चल पा रहा था, लेकिन 10 जनों का बोझ उसको घसीट के लेके जाना पड़ रहा है। वो पीड़ा अपनी बता नहीं पा रहा है, क्योंकि यदि नहीं चलता है तो मालिक उसको बेंत से मारता है ना। तो ये हमने उस पे क्या किया, अति भारारोपण नाम का हमने अहिंसा व्रत में अतिचार लगा लिया। ऐसे ही कोई हमारे नौकर आदि हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उनसे काम करवाना। आपने पैसे तय किए थे कि इतने पैसे का मैं काम कराऊंगा, लेकिन बेचारा गरीब है, यदि वो काम नहीं कर रहा आप उसको काम छुड़वा दोगे, उस डर से वो चुपचाप काम करे जा रहा है, तो भी आपको अति भारारोपण नाम का दोष लग रहा है। किसी की कैपेसिटी से ज्यादा काम लेना, तो ये अतिचार कहलाएगा। फिर है, और भी होता ना, जैसे कि हाथी वगैरह होते हैं, उनके पीठ पे अपन क्या करते हैं, वो लठ आदि बांध करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। या पशु गधा है, उस पे हमने क्या किया, गधा पे बहुत ज्यादा भार लाद करके भेज दिया। तो ये सब ऐसा करने से हमें दोष लगते हैं। फिर उसके बाद में है अन्नपान निरोधाहा। अन्नपान निरोधा का मतलब होता है कि जो पशु आदि जानवर जो भी आपने पाले थे, उनको समय पर खाना नहीं देना, उनको पीने के लिए पानी नहीं देना, इससे अन्नपान नाम का निरोध नाम का अतिचार लगता है। अच्छा, अति भारारोपण में एक चीज और देखो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं, उनकी कितनी क्षमता होती है पढ़ने की, है ना, लेकिन फिर भी इतना बेचारे भारी। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उन पर आप इतना इतना भार बैग का लाद करके भेज देते हो, सीढ़ियों पे उनको चढ़ करके जाना पड़ता है, तो भी दोष माँ बाप को भी लगेगा, उनके टीचर्स को भी लगेगा।
फिर उनकी कैपेसिटी, छोटे छोटे तो बच्चे हैं, एक दो उनकी पुस्तक पढ़ने की कैपेसिटी है, और हर सब्जेक्ट आपसे पढ़ा रहे हो। घर में आए तो घर में माँ वही आकर के चलो बोलो जैक एंड जिल,